हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनीश ट्यूटोरियल क्लासेस पर। आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी। 29 मार्च के द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी हम लोग सीखेंगे उनके नए इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ। लेकिन इससे पहले कि हम लोग क्लास शुरू करें, हमारे यहाँ अवेलेबल सारे कोर्सेज पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये सारे कोर्सेज हमारे यहाँ क्लास में तो अवेलेबल हैं ही, इन क्लास तो हैं ही, ऑनलाइन भी है, रियल टाइम लाइव ओरल कॉन्वर्सेशन या इंटरैक्शन के साथ माई एग्जाम स्टडी ऐप पर, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। हमारा सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम कॉन्टैक्ट नंबर भी यही है हमारा। चलिए लेसन की आज की शुरुआत करते हैं आपके इस वादे के साथ कि आप एक सेकंड भी बीच में वीडियो को और क्लास को स्किप नहीं करेंगे। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है रीसेट। एक नाउन है, आपने बहुत बार ये नाउन सुना होगा मोबाइल में। फैक्ट्री रीसेट या रीसेट, मोबाइल को रीसेट करते हैं मतलब उसका डेटा पूरा खत्म कर देते हैं और उसको फिर से एस्टैब्लिश करते हैं। उसमें सारी चीजें जो शुरुआत से होती है वैसा कर देते हैं आप, तो इसको कहा जाता है रीसेट करना। दो देशों के बीच या दो लोगों के बीच संबंध को भी रीसेट किया जाता है, यानी पुरानी करवाहटों को भूलकर नए सिरे से शुरुआत की जाती है, उसको रीसेट करना कहते हैं। टाइज, गठबंधन या संबंध, रिलेशनशिप, एसोसिएशन, रिलेशनशिप, बॉन्ड, कनेक्शन वगैरह वगैरह इसके सिनोनिम्स होंगे। डिप्लोमैट याद रखिए मेरे दोस्तों, एक नाउन है। डिप्लोमैट कहा जाता है एक देश के प्रतिनिधि को जो दूसरे देशों के साथ उस देश के कूटनीतिक और राजनीतिक संबंधों को बनाने में मदद करता है। उसको एम्बेसडर कहते हैं, एनवॉय कहते हैं, एमिसरी, काउंसिल वगैरह कहते हैं। पोलिट ब्यूरो द मेन पॉलिसी मेकिंग कमिटी है किसी कम्युनिस्ट पार्टी का। किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का मेन पॉलिसी मेकिंग कमिटी को पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। ठीक है। एकॉम्पनी एक वर्ब है। एकॉम्पनी का मतलब होता है साथ देना। आप साथ देते हैं तो आप देखिए, आदमी किसी को एकॉम्पनी करता है तो उस आदमी का साथ देता है। दो घटनाएं एकॉम्पनी करती हैं तो एक साथ घटती हैं, दोनों घटनाएं एक साथ संयोग से कोइंसाइड कर जाती हैं, कोएग्जिस्ट कर जाती हैं। ठीक है। ऑन द बैक ऑफ समथिंग मतलब किसी चीज के बाद, उसके बाद उसके परिणाम के स्वरूप भी हो सकता है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ बोल सकते हैं, सब्सिक्वेंट टू बोल सकते हैं। स्पाइरल वर्ब है। स्पाइरल तो इस तरह के संरचना को कहते हैं। ठीक है। और स्पाइरल वर्ब के रूप में जब यूज हो तो इंक्रीज या बढ़ना के अर्थ में यूज करते हैं। इंक्रीज, राइज, लीड अप, एस्केलेट, एक्सेलरेट वगैरह यूज कर सकते हैं इसके सिनोनिम्स के रूप में। मारीटाइम एडजेक्टिव है। मारीटाइम का मतलब होता है युद्ध से संबंधित, समुद्र से संबंधित। ठीक है। एक्सासरबेट का मतलब होता है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है स्थिति को बद से बदतर बना देना। स्थिति पहले से खराब है, उसको और खराब कर दिए कुछ बोल के या कुछ हरकतें करके, तो आप एक्सासरबेट कर देते हैं, आप एग्रावेट कर देते हैं। उस स्थिति को आप एग्रावेट करते हैं तो वर्सन करते हैं, उसको और ज्यादा तनाव को हाइटेन कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, इंटेंसिफाई कर देते हैं, कंपाउंड कर देते हैं आप। ब्रिंग अप ए चाइल्ड, आपने फ्रेजल वर्ब हजारों बार ये सुना होगा। ब्रिंग अप ए चाइल्ड का मतलब होता है किसी बच्चे का पालन पोषण करना, मतलब उसको फूड, एजुकेशन ये सब दे करके एक वयस्क इंसान के रूप में बड़ा कर देना, ब्रिंग अप ए चाइल्ड। लेकिन ब्रिंग अप जब किसी इशू या मुद्दे के बारे में बोलते हैं, किसी मैटर को ब्रिंग अप करने की बात करते हैं, तो उस मैटर को हम लोग, उस मुद्दे को हम लोग, उस पॉइंट को हम लोग रेज करते हैं, उठाते हैं किसी डिस्कशन के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है क्रैकडाउन। क्रैकडाउन एक नाउन है। क्रैकडाउन का मतलब होता है किसी के साथ सख्त होना, उसको पनिशमेंट देना, स्पेशली ये सोच करके कि उसने आपकी बात का उल्लंघन किया है या आपके बनाए हुए नियम कानून का उल्लंघन किया है, तो उसके साथ टफ होना, सीवियर मेजर्स लेना, रेस्ट्रिक्शंस लगाना, सप्रेशन करना, क्लैम डाउन करना, पनिशमेंट देना, ये सारे के सारे सिनोनिम्स के तौर पे माने जाएंगे क्रैकडाउन के। एग्रेशन बना है, नाउन है एक, SION देख लीजिए, SION एग्रेशन नाउन है। एग्रेशन का मतलब होता है उग्रता। उग्रता मतलब गुस्सा। गुस्सा है तो जाहिर सी बात है आपको दोस्ती तो होगी नहीं, दुश्मनी होगी, हॉस्टिलिटी होगी, बेलिजेरेंस होगा, कॉम्बैटिवनेस होगा, युद्ध लड़ने की ललक होगी, वारमोंगरिंग होगा और हॉकीनेस होगा। ये सब जो है एग्रेशन के सिनोनिम्स है। एलाई नाउन है। एलाई का मतलब होता है कंट्री या राज्य या पार्टी जो आपके साथ अलायंस करता है, आपके साथ गठबंधन करता है। ठीक है। सहयोगी बोल सकते हैं। इन पर्टिकुलर का मतलब होता है खास तौर पर, स्पेशली, स्पेसिफिकली,
टू बी स्पेसिफिक बोल सकते हैं। इनकर्जन एक नाउन है, SION लगा है, इसका मतलब होता है हमला, इंट्रूजन, ट्रेसपास, इन्फिल्ट्रेशन, अटैक या फिर इन्वेजन, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। बाइलैटरल यदि कोई बातचीत चल रहा है तो द्विपक्षीय है, इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स है या टू कंट्रीज है। प्रीफेस नाउन के रूप में प्रस्तावना, आपने किताबों में देखा होगा शुरुआत में प्रीफेस लिखा होता है। तो प्रीफेस क्या होता है? प्रीफेस का मतलब होता है कि उस किताब के बारे में उसमें आगे बताया गया है, प्रस्तावना में उसकी किताब के बारे में चर्चा किया गया है। तो उसी तरह किसी घटना को हम लोग प्रीफेस करते हैं, तो उस घटना के शुरू होने से पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पुशबैक एक नाउन है। पुशबैक का मतलब होता है किसी का विरोध करना, उससे असहमति जताना, उसके बारे में क्रिटिसाइज करना, रेसिस्टेंस, अपोजिशन, डिसएग्रीमेंट, ये सब, रिपल्सिव ड्राइव है ना, निगेटिव रिएक्शन, अनफेवरेबल रिएक्शन, ये सब पुशबैक का सिनोनिम्स होगा। बैकिंग तो सब लोग जानते हैं, अगर आपको कोई बैकिंग देता है तो इसका मतलब पीछे से सपोर्ट करता है, वो आपको हेल्प करता है, वो आपको असिस्टेंस देता है। सीक मतलब वर्ब 1000 बार से कम नहीं आया होगा। सीक का मतलब होता है मांगना, कोशिश करना, आस्क, वांट, डिमांड, ये सब इसके मीनिंग होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है रिवर्सल। रिवर्स से बना है, रिवर्स नाउन होता है। रिवर्स गियर आपने जरूर सुना होगा। रिवर्स गियर मतलब गाड़ी को पीछे ले जाते हैं। तो रिवर्सल का मतलब होता है पीछे जाना, कोई कानून को रद्द करना, रिपील करना, नलिफिकेशन, कैंसिलेशन, विड्रॉल। स्ट्रक्चर्ड, यदि कोई चीज डायलॉग या कोई काम स्ट्रक्चर्ड है तो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सुसंगठित है। डायलॉग का मतलब होता है बातचीत, डिस्कशन, डिस्कोर्स, है ना। टेक फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना, किसी भी चीज को अगर आप टेक फॉरवर्ड करते हैं तो उसको अगले नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। आर्ग्युएबली, आर्ग्युएबली का मतलब संभवतः, पॉसिबली, मे बी, पोटेंशियली। कंसुलेट किसको कहा जाता है? नाउन है। कंसुलेट किसी दूतावास में रहने वाले अधिकारी को कहा जाता है, कॉन्सुलेट को कहा जाता है, या फिर दूतावास को ही आप कह सकते हैं, एम्बेसी, जहां कॉन्सुल रहते हैं कॉन्सुलेट, ठीक है। एयरिंग, एयरिंग का मतलब एक्सप्रेशन, है ना, अपने आवाज, अपने भावनाओं को व्यक्त करना, अपने मन की बातों को बोलना, वॉइस करना, आर्टिकुलेट करना। ये ग्रीवांसेस, शिकायत, कंप्लेंट, क्रिटिसिज्म, प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्शंस, प्रोटेस्ट, ये सब चीजें होंगी। आगे है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है सफलता, है ना, सक्सेस। द फैक्ट दैट, सच्चाई तो ये है कि, तथ्य तो ये है कि, किसी भी कॉन्वर्सेशन में द फैक्ट दैट जब बोलते हैं तो उसके बाद हम वो बातें लिखते हैं जो बातें मेरे हिसाब से सही लगती हैं कि ये बात सच्चाई है, फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट ऑल, एट ऑल का मतलब होता है, नेगेटिव सेंस में ज्यादातर उपयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में, इसका मतलब होता है इन एनी वे, बाय एनी मीन्स, ठीक है। तो हर, और ऐसे अफर्मेटिव में भी आप हर हाल में के अर्थ में इसको यूज कर सकते हैं। ही विल कम हियर एट ऑल, in spite of everything, in spite of all the things. He will come here at all means he will come here in spite of all the situations. ठीक है। फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कोई बात, कोई कथन, कोई बयान, स्टेटमेंट, ठीक है। कॉम्पिटिटिव यदि कोई आदमी है तो बहुत उसके अंदर कंपटीशन की भावना, जाहिर सी बात है कोई एम्बिशियस होगा, वो एग्रेसिव होगा। कोलैबोरेटिव है तो वो एक साथ मिलकर काम करने में इंटरेस्टेड है। कलेक्टिव, यूनाइटेड, कंबाइंड है। एडवर्सेरियल है तो जाहिर सी बात है वो विरोध करने के मूड में है, कॉन्फ्लिक्ट और अपोजिशन के मूड में है। चॉकअप एक फ्रेजल वर्ब है। चॉकअप कर देते हैं तो किसी भी मामला को आगे बढ़ने से रोक देते हैं, ठीक है। कॉस्ट, सॉरी, चॉकअप का मतलब हमने क्या बोल दिया? चॉकअप का मतलब क्या कर सकते हैं? किसी चीज को होने देना, मतलब घटित होने का कारण होना, आप ऐसे समझ सकते हैं इसको थोड़ा। ट्रोइका, ट्रोइका क्या? 3 देशों का, 3 समूहों का, 3 लोगों का या 3 संस्थानों का समूह ट्रोइका होता है। स्ट्रेटेजी, रणनीति को कहते हैं। प्लानिंग, स्कीम। समिट, हमने बताया था समिट होता है पहाड़ की चोटी, पीक कहते हैं, एपेक्स कहते हैं, है ना, जेनिथ कहते हैं। और समिट मीटिंग है तो जो हाईएस्ट लेवल के लोग हैं उनकी मीटिंग है, तो नेशन हेड्स हो सकते हैं। लिटैनी, लिटैनी है तो कोई चीज को बार बार कह रहे हैं तो लिटैनी है, ठीक है। तो बार बार कह रहे तो रिपीटेशन है, रिसाइटेशन है, रिपीटेटिव सीरीज है, अकाउंट है। अवर्ट बहुत अच्छा वर्ब है। अवर्ट समथिंग मतलब उसको होने से रोक देना, खास करके बुरी चीजों को प्रिवेंट करना, स्टॉप करना, अवॉइड करना। एकिन टू समथिंग बराबर सिमिलर टू समथिंग या लाइक समथिंग, रिलेटेड टू, इक्विवेलेंट टू समथिंग। बहुत कम मात्रा में लेकिन बहुत सटीक वोकैबुलरी था इस आर्टिकल का, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स थे हमको लगता है। आपको क्या लगता है बताइए, जरूर बताइए कमेंट में।
और सही में लगता है कि आप मेरे जैसे सोच रहे हैं कि वाकई यूजफुल वर्ड्स थे, तो भाई अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। क्या जाता है, वो आपको शुक्रिया तो बोलेंगे कि इतने अच्छे वोकैबुलरी दिए। और क्या करेंगे आप, लाइक कर देंगे। और क्या करेंगे आप, शेयर कर देंगे। और अगर पहली बार आए हैं सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को विजिट कीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप ऐसे ही सब्सक्राइब कर लो एक वीडियो के दम पे। जाओ विजिट करो, अंदर देखो, दिया एक से ज्यादा और बहुत सारे वीडियो। मेरा तो उम्मीद है कि सारे वीडियो आपके काम के मिल जाएंगे। फिर भी एक बार चेक कर लो, और अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, तो भैया सब्सक्राइब करो ना, आजमा के। ठीक है, और बेल आइकन हिट करना मत भूलना। लेकिन सिर्फ बेल आइकन हिट करने से नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा, आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ताकि इस तरह के वीडियो जो हम अपलोड करें तो आप तक हर अपडेट पहुंचे। और इस क्लास को आप एक्सेस कर सकते हो हमारे ऐप माई एग्जाम स्टडी पर भी, जो आप गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, और यह क्लास भी फ्री में एक्सेस होगा। थैंक यू वेरी मच।